लोकसभा चुनाव के बाद एमपी भाजपा की पहली औपचारिक पत्रकार वार्ता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का संबोधन। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट आई। हमें पूरा भरोसा था सभी 29 सिम बीजेपी जीतेगी। विधानसभा में 163 सीटें और लोकसभा में 29 सीट। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का गढ़ बन गया है। अभी मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया। अगले 5 साल में प्रदेश का बजट बढ़ेगा जो कि 7 लाख करोड़ से अधिक का होगा। ये वही मध्य प्रदेश है, पहले सड़क में गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम हुआ है। अभी भी काम करने की काफी जरूरत है। इस बजट में निश्चित हुआ है प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाएंगे। आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है और आने वाले समय में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों के हित के लिए मोदी जी की सरकार ने काम किया है। किसने की बात की जाए तो जो पहले पंजाब हरियाणा का नाम था, आज मध्य प्रदेश आगे आ रहा है। 5 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 14 नए मेडिकल कॉलेज हो गए। 3 नए मेडिकल कॉलेज इस साल खोले जाएंगे। हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनको बहुमत मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं उस पे जनता का जो आशीर्वाद है वो हम सबको समझ में आता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जनादेश आया और फिर लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें, आप सबको याद होगा जब आप पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और हम लोग कहते थे कि 29 में 29 आएंगी, तो आप लोग भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का भरोसा था कि ज़मीन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के दिल और दिमाग में सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जो एक विश्वास पैदा किया है, उससे निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और विधानसभा में 163 सीटें और फिर लोकसभा में 29 में से 29 सीटें, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और जो पारित हुआ है उसमें 3,65,000 करोड़ का बजट पिछले बजट से 16% ज़्यादा इस संकल्प के साथ पारित हुआ है कि आने वाले 5 वर्षों में हम मध्य प्रदेश की बजट की साइज़ को बढ़ाकर दोगुना करेंगे। इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद जब हम बजट पेश करेंगे तो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। और जब इस प्रकार का बजट आता है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धन की कमी, जो लंबे समय से हमारे प्रदेश में एक बड़ी चुनौती होती थी, हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये वही मध्य प्रदेश है जो 2003 के पहले सड़कों में गड्ढे भरने के लिए भी बजट नहीं होता था, ओवरड्राफ्ट हो जाता था। जब भी बात करो वर्क्स डिपार्टमेंट के लोगों से तो काम करने वाले लोग कहते थे कि साहब हमें चेक तो मिल गया है लेकिन वो इनकैश नहीं हो रहा, ओवरड्राफ्ट हो गया है। लेकिन आर्थिक सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 2003 से लाकर लगातार काम करने का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक काम हुआ है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि संभागीय मुख्यालय जितने हैं वो 4 लेन की सड़कों से, विश्व स्तरीय सड़कों से जुड़ गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मध्य प्रदेश में इस बजट में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है और प्रावधान किया है कि 5 एक्सप्रेसवे नए बनाएंगे। अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आर्थिक गति को बहुत तेज करेंगे। दूसरी ओर सब जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी तो 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है।
हमने ये भी प्रावधान किया है कि 2 साल में ये 47 लाख बढ़ के 60 लाख हो जाएगा हेक्टेयर, और 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी नहरों के माध्यम से पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश को तो कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 6 बार मिला। जो पहले कभी पंजाब हरियाणा को मिला करता था, वो अब मध्य प्रदेश को मिलना शुरू हो गया है, और इसलिए यही सही दिशा है। इस दिशा को मानते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुँचे, इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में हो गए। इस वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज अभी और शुरू होंगे, मंदसौर, नीमच और सिवनी में। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उसके अगले वर्ष 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज, और बाकी जितने ज़िले हैं हर ज़िले में 1 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पीपीपी मोड में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। तो 9 जिलों के पीपीपी मोड के टेंडर भी हमने निकाले हैं। लोग आएंगे, मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं कई क्षेत्रों में, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी निवेश करें। और शुरू में हम अपने जिला अस्पतालों को उससे अटैच करेंगे, बाद में अपने हॉस्पिटल बना के और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई हम इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्डधारी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये मोदी जी की 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में इलाज करने की योजना का ये परिणाम है कि हेल्थ सेक्टर में भी एक नई क्रांति आई है। प्राइवेट सेक्टर के लोग अस्पताल खोल रहे हैं जो आम आदमी को राहत दे रहे हैं। दूर दराज इलाकों के भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारे देश में अपना इलाज कराने वाले नागरिकों की संख्या ही इतनी कम थी कि अस्पताल और स्वास्थ्य का क्षेत्र कैसे आगे बढ़ सकता था। लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला धकाने वाला, खेतों में मजदूर करने वाला 5 लाख रुपए तक का हेल्थ सिक्योरिटी कवर लेके चल रहा है। और अस्पताल चलाने वाले लोगों को मालूम है कि गरीब आदमी ज़रूर है, लेकिन अस्पताल अपना इलाज कराने के लिए सक्षम है, और उसके कारण तेज़ी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति का ये परिणाम है कि इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आने वाले दिनों में इसको और आगे ले जाने की योजना है। 70 वर्ष से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन 70 वर्ष से ज़्यादा हैं, तो उनको भी आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज देने की सुविधा देने का ऐलान केंद्र की सरकार ने किया है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे से भी अपने इलाज के लिए पैसा मांगने में जो संकोच करते थे, अब उनके जेब में भी आयुष्मान कार्ड रहेगा और वो कहीं भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकेंगे।